अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी बहुत मनफी तस्वीर दिखाई जाती है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है। ये दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शामिल होता है। इस मुल्क के आपको दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे आज की वीडियो में, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज हम आपको ईरान की सैर करवाने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ईरान, इसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये एक कदीम तरीन मुल्क है। इसका पुराना नाम फारिस था। अगर उर्दू में देखें तो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान बनता है। ईरान की सरहदें मगरिब में इराक और तुर्की से, शुमाल मगरिब में आज़रबाईजान और अर्मानिया से, शुमाल में तुर्कमानिस्तान से और मशरिक में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस पूरे मुल्क का कुल रकबा 16,85,000 मुरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। अब हम अगर बात करें इसकी आबादी की तो 2024 के मुताबिक इसकी आबादी 8 करोड़ 85 लाख के करीब है। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है, ईरान आबादी के लिहाज से भी 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान का कैपिटल सिटी तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। तेहरान का नज़ारा अगर टोचन नामिक पहाड़ से करें तो तेहरान शहर का बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इस शहर में मौजूद गुलिस्तान महल नहायत खूबसूरत और कदीम तरीन महल है, जिसे देखने के लिए दुनिया से लाखों लोग आते हैं और ईरान के 31 सूबे हैं। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है, जो नहायत कमज़ोर करेंसी है। अगर इसका आज का रेट करेंसी से देखा जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 151 ईरानी रियाल मिलते हैं। करेंसी लो होने के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ईरानी ड्राई फ्रूट और ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि ज़ाफ़रान, जो कि नहायत महंगी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ईरान में पाई जाती है। दुनिया में 95% ज़ाफ़रान ईरान पैदा करता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। अगर हम मज़हब की बात करें, ईरान के 95% लोगों का मज़हब इस्लाम है, जो बाकी 5% दूसरे मज़हब के लोग पाए जाते हैं। इनकी अक्सरियत फ़िक़्हा शिया की है। अगर हम बात करें ईरान के परचम की, जो परचम आपको नज़र आ रहा है, ये परचम 29 जुलाई 1980 में बनाया गया था। इससे पहले तक के परचम में अल्लाह के नाम की जगह शेर का निशान था, जिसके हाथ में तलवार मौजूद है। ईरान के मौजूदा सदर मसूद पज़शकियान हैं। ईरान के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ सफ़ेद रंग की और हिजाब लाजमी करती हैं। ईरान में पाकिस्तान से जाना नहायत ही आसान है। अगर आपके पास 60 या 70 हज़ार रुपये हों तो आप भी बस के ज़रिए आसानी से ईरान का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ खाने से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग बाय रोड जाते हैं, जिनमें शिया फ़िरका के लोग ज़ियारतों के लिए जाते हैं। ईरान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी तादाद में शराब सेल होती है। अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाए या बेचते हुए पकड़ा जाए तो सख्त सज़ा दी जाती है। मौजूदा तहकीक से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ लोग लव मैरिज को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिससे अरेंज मैरिज कम होती जा रही है। अगर इनका ख़ानदानी सिस्टम देखा जाए तो इनकी तलाक की शरह 50% से भी ज़्यादा है। मतलब अगर 100 जोड़े नई शादी करते हैं, इसमें से 50 जोड़े बाद में तलाक दे देते हैं। ईरान नहायत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग विज़िटर की इज़्ज़त भी करते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं। इस मुल्क की ज़ुबान फ़ारसी है, जिसमें से कुछ अल्फाज हमारी उर्दू ज़ुबान में भी शामिल होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का कौमी तराना भी फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया है। ईरान में फ़ारसी के अलावा कुछ एरिया में आज़रबाईजान की ज़ुबान, तुर्कमानी और दूसरी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। पूरे मुल्क में कहीं भी अमरीकी निज़ाम नहीं है, यहाँ तक कि कोई अमेरिकन बैंक भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ईरान में डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी रियाल और डॉलर पूरे ईरान में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान की पूरी मईशत का दारुलमदार गैस, ऑयल और मादनियात पर है। ईरान में पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम होती है। बहुत सी इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ये एक खुद कफील मुल्क बन गया है। दोस्तों, ईरान का परचम सफ़ेद और लाल रंग पर मुश्तमिल है।
اس کے پرچم کے سبز اور لال رنگ کے کناروں پر اللہ اکبر 22 مرتبہ لکھا ہوا ہے اور سفید حصے پر لال رنگ سے اللہ لکھا ہے۔ ایران میں تقریباً 15 ایئر لائن موجود ہیں۔ دوستو، پورے ایران میں 129 ایئرپورٹ موجود ہیں، لیکن چند ایئرپورٹ ہی آپریٹیو ہیں۔ پورے ایران میں ٹرین سسٹم اور میٹرو سسٹم شاندار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ یورپ میں آ گئے ہوں۔ یہاں سفر کرنے کے لیے آپ کی جیب میں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سفر بہت آسان اور سستا ہے۔ انگلش کا استعمال پورے ملک میں بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ لوگ ایران کا سفر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو تھوڑے بہت فارسی کے الفاظ سیکھ کر جائیں جو کھانے پینے سے اور سفر کے متعلق ہوں۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں اور خشکی پر مشتمل ہے۔ ایران کا موسم سردیوں میں شدید سرد اور گرمیوں میں نہایت گرم ہوتا ہے۔ ایران میں شیشہ نامی حقہ بہت ہی عام ہے۔ ایران کا کارپیٹ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، جو کہ یہاں سے بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کھانوں کی تو ایرانی کھانے پاکستانی کھانوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ سپائسی تو نہیں ہوتے پر بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مشہد شہر کی، جو کہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں شیعہ فرقہ کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے۔ یہاں کروڑوں کے حساب سے شیعہ زائرین آتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اصفہان سٹی کی، تو یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں کافی تعداد میں یہودی آباد ہیں اور یہاں دنیا کے بہت سے وزٹر اسی شہر میں آتے ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قدیم بھی ہے۔ ایران میں قدرتی زلزلے بھی بہت آتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ ایران پر بہت سی عالمی پابندیاں لگائی گئیں جو آج تک چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اپنے ملک میں ہر وہ چیز بنا رہا ہے جو دوسرے ملک باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ناڈر اور دلیر ہوتے ہیں۔ ایرانی لوگ فٹ بال کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلیمی نظام بہترین ہے اور یہاں کے لوگ انگلش کم جانتے ہیں اور اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔